Hello everyone, this is Professor Sanan Sari and today we are going to discuss about the very important topic of foundation course module 2nd SYBMS SYBCom. Okay, SYBCom and BMS के अकॉर्डिंग अगर हम देखेंगे तो मॉड्यूल 2 के अकॉर्डिंग ये सेम क्वेश्चन है फॉर SYBCom and SYBMS and it is very much important question about for the module 2 and as per your exam point of view. So let's start. The topic is human rights issues in addressing disaster. इस वीडियो में हम डिस्कस करेंगे कि क्या क्या इश्यूज़ आते हैं ह्यूमन राइट्स से रिलेटेड, क्या क्या इश्यूज़ आते हैं जब डिज़ास्टर होता है, बिफोर द डिज़ास्टर, एट द टाइम ऑफ डिज़ास्टर अक्योरेंस एंड द पोस्ट डिज़ास्टर वी कैन से आफ्टर द डिज़ास्टर अक्योरेंस. ठीक है, क्या क्या डिफ़िकल्टीज़ एंड क्या क्या ह्यूमन राइट्स इश्यूज़ होते हैं जो ह्यूमन राइट्स वायलेट होते हैं या फिर कुछ वनरेबल ग्रुप्स होते हैं जिनके राइट्स वायलेट हो पा रहे हैं या जो उनके एक्चुअल राइट्स है उनको अगर नहीं मिल पाते हैं तो क्या क्या ह्यूमन राइट्स इश्यूज़ फेस करने पड़ते हैं एट द टाइम ऑफ एड्रेसिंग डिज़ास्टर. तो वो हम लोग यहाँ पे इस वीडियो में डीपली डिस्कस करेंगे. ठीक है, in our previous lecture, in our previous video, we did three questions. The question first was totally related to the concept and meaning of disaster, and we have discussed some types of disaster, okay, which includes drought, cyclone, deforestation, earthquake, floods, forest fires, hurricanes, etc. And you can say floods and cyclones also, and volcanic eruptions. Okay, then we have discussed about the characteristics and features of disaster. Okay, and the third and very much important questions we did in our previous lecture, which was impact and effects of disaster. Okay, this question can come for 15 marks in your exam in the question number 3. Okay, so let's start with our new topic, which is human rights issues in addressing disaster. देखते हैं क्या क्या यहाँ पर इस टॉपिक में हमें पढ़ना है, डिस्कस करना है. ठीक है, ओके, तो क्या क्या इश्यूज आते हैं. ठीक है, सम ऑफ द वायलेशंस ऑफ ह्यूमन राइट्स रिलेटिंग टू देयर कॉम्पनसेशन, देयर रिलीफ डिस्ट्रीब्यूशन, देयर रिहैबिलिटेशन सिस्टम्स एंड फैसिलिटीज़ हम लोग यहाँ पे डिस्कस करने वाले. सो लेट्स स्टार्ट विद द फर्स्ट पॉइंट विच वॉज डिस्क्रिमिनेशन इन रिलीफ distribution. आप स्क्रीन पे you can see that some of the violations of human rights relating to compensation and the distribution of reliefs are stated as follow. You can see the first point is discrimination in relief distribution. ठीक है, सबसे ज़्यादा जो ह्यूमन राइट्स वायलेट या फिर बहुत ही ज़्यादा जो इश्यूज़ फेस करने पड़ते हैं सर्वाइवल्स को, दोस पीपल्स आर अफेक्टेड विद द डिज़ास्टर, तो इनको सबसे ज़्यादा जो फेस एंड डिफ़िकल्टीज फेस करनी होती है वो क्या होती है, डिस्क्रिमिनेशन एंड रिलीफ डिस्ट्रीब्यूशन. ठीक है, जो रिलीफ एंड रिहैबिलिटेशन जो सर्विसेज प्रोवाइड की जाती है बाय द गवर्नमेंट एंड नॉन गवर्नमेंट ऑर्गेनाइजेशन, वी कैन से एनजीओज ऑल्सो. ठीक है, तो जो भी रिलीफ एंड रिहैबिलिटेशन सर्विसेज दी जाती है उसमें बहुत ही ज़्यादा क्या किया जाता है, डिस्क्रिमिनेशन किया जाता है. अब डिस्क्रिमिनेशन कैन बी ऑन द बेसिस ऑफ जेंडर डिस्क्रिमिनेशन, इट कैन बी इकोनॉमिक क्लास डिस्क्रिमिनेशन और इट कैन बी ज्योग्राफिकल डिस्क्रिमिनेशन. ठीक है, जैसे कि मैंने मेरे प्रीवियस लेक्चर्स में आपको दो जो कॉमन एग्जाम्पल दिए थे, वो जो था 2004 का जो सुनामी मैंने बताया था, जो 14 कंट्रीज़ को जिसने कवर अप किया था, जिसमें इंडियन 10,000 पीपल्स वर डाई. ठीक है, एंड गुजरात का जो 2001 का अर्थक्वेक मैं जो आपको बताते आई हूँ, तो उसके अकॉर्डिंग अगर आप जाएंगे तो ये सारे डेटाज को जब हम आज सर्वे करते हैं या इसके बारे में इंफॉर्मेशन कलेक्ट ऑन करते हैं तो हमें ये मिलता है कि उस टाइम पर बहुत ही ज़्यादा डिस्क्रिमिनेशन किया जाता था एट द टाइम ऑफ प्रोवाइडिंग रिलीफ मटीरियल्स एंड डिस्ट्रीब्यूशन टू दी विक्टिम्स और वी कैन से टू दी सर्वाइवल्स दोज आर अफेक्टेड फ्रॉम दी डिज़ास्टर. ठीक है, तो अब जैसे कि कॉमनली जो सुनामी आई थी 2004 में, उसमें तमिलनाडु में बहुत ही ज़्यादा क्या हुआ था, बहुत ही ज़्यादा लोगों को एट्रॉसिटीज़ हुई थी या फिर आप बोल सकते हैं बहुत ही ज़्यादा प्रॉब्लम्स फेस करने पड़े थे जस्ट बिकॉज ऑफ डिज़ास्टर. तो तमिलनाडु में क्या होता है, वहाँ पे बहुत सारे फिशरमैन्स होते हैं, फिशर्स वुमेन्स होती हैं जो मछुआरे वगैरह होते हैं. ठीक है, वैसा, और या फिर जो नॉर्मल जो दलित पीपल्स होते थे तो उनको बहुत ही ज़्यादा जो है डिस्क्रिमिनेट किया जाता था एट द टाइम ऑफ प्रोवाइडिंग रिलीफ एंड रिहैबिलिटेशन फैसिलिटीज़.
ठीक है। तो यहाँ पर सबसे पहले आप देख सकते हो जेंडर डिस्क्रिमिनेशन भी किया जाता था। मेंस एंड वुमेन्स का बहुत ज़्यादा डिस्क्रिमिनेशन किया गया था तमिलनाडु में इन 2004 जो सुनामी आई थी उसमें, ठीक है। तो वुमेन्स को टोटली एक्सक्लूड किया जाता था फ्रॉम रिसीविंग बोट्स एंड अदर मतलब फिशिंग सपोर्ट्स और वी कैन से एम्प्लॉयमेंट्स के लिए बहुत ही ज़्यादा इनको क्या किया जाता, एक्सक्लूड किया जाता था। उनके साथ निग्लिजेंट बिहेव किया जाता था, उनको निगलेक्ट करना। वुमेन्स एंड चिल्ड्रंस को बहुत ही ज़्यादा ये डिफ़िकल्टीज फेस करनी पड़ी थी एट द टाइम ऑफ 2004 सुनामी इन तमिलनाडु। ओके, इसके अलावा आप देख सकते हो कि जो चिल्ड्रंस होते हैं उनको भी बहुत ज़्यादा ये सारी जो बिकॉज दैट टाइम चिल्ड्रंस एंड वीमेंस बोथ वर सर्वाइवर्स, ठीक है, सर्वाइवर्स होते थे। उनको बहुत ही ज़्यादा ये सारी चीज़ों को फेस करना पड़ता था। अब वो चाहे रिलेटेड टू द फूड्स हो, रिलेटेड टू शेल्टर्स हो या फिर क्लोथ्स हो, ठीक है, या फिर उसके अलावा आप देख सकते हो बाथरूम एंड कैंटीन फैसिलिटीज़ में भी बहुत ज़्यादा वीमेंस को बहुत ही ज़्यादा हैरास एंड इरिटेट किया जाता था बाय दी अदर पीपल ऑफ दी सोसाइटी या फिर अदर जो भी लोग होते थे। इवन दे वर ऑल्सो डिजास्टर अफेक्टेड सर्वाइवल्स बट स्टिल वो क्या करते थे, वेमेंस को बहुत ही ज़्यादा इरिटेट एंड हैरास करते थे, ठीक है। तो ये सारा क्या होता था, बहुत ज़्यादा जेंडर डिस्क्रिमिनेशन किया जाता था पोस्ट डिजास्टर पीरियड में, ठीक है। देन इकोनॉमिक क्लास डिस्क्रिमिनेशन किया जाता था। जैसे कि जो रिच एंड पावरफुल पर्सन्स होते थे तो उनको इन्फ्लुएंस करने के लिए उनकी डिमांड्स को बहुत ही अच्छे तरीके से फुलफ़िल किया जाता है, प्राइवेटली फुलफ़िल किया जाता था। उनके कॉम्पनसेशन को भी प्राइवेटली फुलफ़िल किया जाता था, उनको बेटर कॉम्पनसेशन प्रोवाइड करना, ठीक है, एज़ कम्पेयर टू दी अदर पीपल, ठीक है। लाइक जैसे दलित वगैरह को ले लो, तमिलनाडु का एग्जाम्पल ले लेते सुनामी 2004 का, तो उसमें दलित्स एंड फिशर्स, मेंस एंड वुमेन्स और उनके चिल्ड्रंस के साथ बहुत ही ज़्यादा नेग्लिजेंट बिहेव किया जाता था और उनको क्या किया जाता, क्या कंसिडर किया जाता, इकोनॉमिकली बैकवर्ड पीपल कंसिडर किया जाता था, जिसकी वजह से उनको जो है ये जो रिलीफ एंड रिहेबिलिटेशन सर्विसेज होती थी उसमें बहुत ही ज़्यादा डिस्क्रिमिनेट किया जाता था। और समटाइम्स क्या होता था कि जो रिच एंड पावरफुल पर्सन थे और इवन जो पर्सन डिज़ास्टर अफेक्टेड नहीं थे उनको ये सर्विसेज दे दी जाती थी, बट स्टिल जो अफेक्टेड पीपल है, जो बैकवर्ड क्लासेस पीपल है, उनको ये सर्विसेज नहीं मिल पाती थी, ठीक है। एंड द लास्ट वन इज ज्योग्राफिकली डिस्क्रिमिनेट भी किया जाता है। जैसे कि आप देख सकते हो, अगर हम गुजरात का एग्जाम्पल लेते हैं, गुजरात का अगर पोस्ट ट्रॉमेटिक पीरियड देखो या पोस्ट डिज़ास्टर पीरियड में अगर हम देखेंगे तो गुजरात में क्या किया जाता था, भोज या बचाओ, जैसे वहाँ पे जो तालुकाज़ हैं तो वहाँ पे क्या किया जाता था, पूरी तरीके से कॉन्सेंट्रेट किया जाता था कि उनको डिस्ट्रीब्यूट कैसे करना है, उनको रिलीफ एंड रिहैब सेंटर्स कैसे देना है, कैसे फैसिलिटीज़ देना चाहता है बिना डिस्क्रिमिनेशन के। बट गुजरात के और जो रेस्ट ऑफ द एरियाज़ है जो जहाँ पे पीपल लिविंग इन, लाइक हम ले सकते हैं जो लोग रायपुर या अंजार वगैरह में रहते थे तो उन लोगों को जनरली क्या किया जाता था, निगलेक्ट कर दिया जाता था, ठीक है। तो उनको यहाँ पे ज्योग्राफिकली डिस्क्रिमिनेशन में आप गुजरात का एग्जाम्पल ऐड कर सकते हैं, ठीक है। सो वी हैव कंप्लीटेड द फर्स्ट पॉइंट ऑफ ह्यूमन राइट्स इश्यूज इन एड्रेसिंग डिजास्टर, ठीक है। नाउ विल स्टार्ट with the second point, which is lack of concern for children, ठीक है। बहुत ही ज़्यादा लैकिंग होती थी अबाउट द कंसर्न ऑफ द चिल्ड्रंस। अब जो जैसे मैंने अभी बताया, अगर आप जेंडर डिस्क्रिमिनेशन में देखेंगे, फर्स्ट पॉइंट में हमने देखा था तो उसमें हमने विमेंस एंड चिल्ड्रंस का डिस्क्रिमिनेशन किया था या फिर चिल्ड्रंस के बारे में डिटेल से स्टडी किया। तो एज इट इज़ ये सेकेंड पॉइंट उसी से बिलोंग करता है, लैक ऑफ कंसर्न फॉर चिल्ड्रंस। अब चिल्ड्रंस के साथ बहुत ही ज़्यादा क्या की जाती थी, लैकिंग की जाती थी टू प्रोवाइड देयर राइट्स एंड रिहैब सेंटर्स एट्सेट्रा। आप एग्जाम्पल ले सकते हो। अब यहाँ पे मैंने कुछ यहाँ पे पॉइंटर्स रखे हैं, वो हम डिस्कस करेंगे, ठीक है। तो एट द टाइम ऑफ डिजास्टर बहुत ही ज़्यादा लैकिंग की जाती थी इन द पोस्ट ट्रॉमेटिक स्ट्रेस डिसऑर्डर्स फॉर चिल्ड्रंस, ठीक है। हमने PTSD पढ़ा है, पोस्ट ट्रॉमेटिक स्ट्रेस डिसऑर्डर, जिसका सबसे ज़्यादा अगर हम बोलेंगे जो ज़्यादा इफेक्ट पड़ता है तो वो चिल्ड्रंस एंड वुमेन्स पे पड़ता है। वुमेन कैन ईजिली अंडरस्टैंड द सिचुएशन, बट जो चिल्ड्रंस होते थे वो बहुत ही ज़्यादा क्या हो जाते थे, इफेक्ट हो जाते थे, ठीक है। तो चिल्ड्रंस के लिए एक प्रॉपर कंसर्न होना, उनके लिए मोर कंसर्न होना, इट वॉज वेरी मच इम्पॉर्टेंट एट द टाइम ऑफ पोस्ट डिजास्टर,
और या फिर उनके साथ एक्टिविटीज़ करना, उनको उस पोस्ट ट्रॉमेटिक पीरियड से बाहर निकालना, क्योंकि बिकॉज चिल्ड्रंस वर मेंटली डिस्टर्ब टोटली एट द टाइम ऑफ पोस्ट डिज़ास्टर। ठीक है, तो चिल्ड्रंस को उस मेंटली डिस्टर्ब जो एक टाइम होता है उससे निकालना, उसके लिए बहुत ही ज़्यादा यहाँ पे क्या की जाती थी, एक्टिविटीज़ जैसे डे केयर सेंटर्स बनाना। ठीक है, तब वहाँ पे चिल्ड्रंस बहुत ही ज़्यादा क्या होते थे, और स्पेशली जो SCs एंड STs के चिल्ड्रंस होते थे वो बहुत ही ज़्यादा इफेक्ट हो जाते थे। ठीक है, क्योंकि दे डोंट उनको कोई नॉलेज नहीं होती थी अबाउट द लीगल एंड कॉन्स्टिट्यूशनल राइट्स, अबाउट द जनरल राइट्स, अबाउट द रिहैब राइट्स और रिहैबिलिटेशन और रिलीफ राइट्स के रिलेटेड उनको कोई नॉलेज नहीं होती थी, तो वो बहुत ही ज़्यादा इस चीज़ को अफेक्ट होते थे। ठीक है, तो यहाँ पे कुछ जैसे कि जो हमारी कुछ अहमदाबाद की जो NGOs होती थी और BSCs क्या होता है, बिहेवियरल साइंस सेंटर, BSCs होती थी। BSCs एंड NGOs जो है अहमदाबाद में, इन्होंने ये दोनों NGOs ने बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट रोल प्ले किया है टू डिस्ट्रीब्यूट दी रिलीफ एंड रिहैबिलिटेशन डिस्ट्रीब्यूशन, मतलब बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट रोल प्ले किया है रिलीफ प्रोवाइड करने के लिए लोगों को। और तमिलनाडु एंड गुजरात का जो अर्थक्वेक हुआ था 2001 पोस्ट गुजरात अर्थक्वेक में, इन लोगों ने बहुत ही ज़्यादा हेल्प आउट किया अहमदाबाद की NGOs एंड BSC ने, बिहेवियरल साइंस सेंटर्स ने। ठीक है, तो इन्होंने यहाँ पे कुछ एडवाइस दिए, सपोर्ट, या फिर चिल्ड्रंस जो अफेक्टेड थे डिज़ास्टर अर्थक्वेक की वजह से गुजरात के, तो उनके लिए यहाँ पर उन्होंने डे केयर सेंटर्स बनाए थे जहाँ पे बच्चे क्या हो सके एक दूसरे के साथ थोड़ा इंटीग्रेट कर सके और उनका मेंटली वो जो डिस्टर्ब है वो थोड़ा चेंज हो चुके। न्यूट्रिशन प्रोग्राम फॉर द चिल्ड्रंस, प्रॉपर न्यूट्रिशन देना जिससे उनको वो एन्जॉय भी करे अपने फूड एंड मील को, और साथ ही साथ मेंटली टॉर्चर भी ना रहे, मेंटली डिस्टर्ब वाले टाइम से निकल सके। मेडिकल एंड साइकोलॉजिकल सपोर्ट देना, प्रॉपर काउंसलिंग करना, उनको समझना, उनके साथ प्ले करना, खेलना उनके साथ। एंड लास्ट वन इज़ कल्चरल एक्टिविटीज़ कराना, जैसे सिंगिंग करवाना, इंडोर गेम्स करवाना घरों में रह के, क्राफ्ट ट्रेनिंग वगैरह। तो ये सारी चीज़ों से क्या होता है, चिल्ड्रंस को हम इजीली पोस्ट ट्रॉमेटिक पीरियड से निकाल सकते हैं। ठीक है, अब इसके बाद आप यहाँ पर देख सकते हैं हमारे पास 2 पॉइंट हम लोगों ने डिस्कस कर लिया। फर्स्ट था हमारा डिस्क्रिमिनेशन इन रिलीफ डिस्ट्रीब्यूशन। ठीक है, सेकेंड हम लोगों ने यहाँ पर देखा लैक ऑफ कंसर्न फॉर चिल्ड्रन, एंड अब हम डिस्कस करेंगे यहाँ पे थर्ड पॉइंट विच इज़ जनरल एट्रोसिटीज़ ऑफ बैकवर्ड कास्ट। जो बैकवर्ड क्लासेस पीपल होते हैं, जैसे दलित ले सकते हो, या फिर सिख वगैरह होते थे, या बहुत जो बैकवर्ड क्लासेस के पीपल्स होते हैं जिसमें आप SCs एंड STs को कंसिडर कर सकते हो, जो हमने फर्स्ट मॉड्यूल में डीपली डिस्कस किया हमारे इससे पहले के वीडियोज़ में। ठीक है, तो जनरल एट्रोसिटीज़ ऑफ बैकवर्ड क्लास, जो बैकवर्ड क्लास पीपल्स होते थे उनके साथ बहुत ही ज़्यादा एट्रोसिटीज़ होती थी। एट्रोसिटीज़ किससे थ्रू होती थी, एट्रोसिटीज़ कमिटेड बाय द हायर कास्ट ऑफ ऑन दलित्स में बहुत ही ज़्यादा एट्रोसिटीज़ होती थी, और एट्रोसिटीज़ कौन करता था, हायर कास्ट के लोग करते थे, अपर कास्ट के लोग करते थे। तो जब 2004 में जो सुनामी आई थी तो तमिलनाडु में ये बहुत ही ज़्यादा हो गया था। ठीक है, तो जैसे रिलीफ एंड जो रिहैब सेंटर्स या फैसिलिटीज़ दी जाती थी वो हायर कास्ट पर्सन्स को दी जाती थी, बल्कि जो दलित होते थे उनको नहीं दिया जाता था। यहाँ तक कि कुछ ऐसे भी एक्सट्रीम केसेस हुए जहाँ पे दलित हैव बीन प्रिवेंटेड फ्रॉम ड्रिंकिंग फ्रॉम दी सेम वाटर टैंक्स। ठीक है, और वी कैन से ईटिंग इन सेम प्लेसेस। ठीक है, या फिर एक ही जगह पे बैठकर खाना भी उनको अलाउ नहीं था। इवन सब कोई डिज़ास्टर अफेक्टेड है, बट स्टिल दलित है तो उन लोगों को सेम प्लेस पे वो हायर कास्ट के साथ खा नहीं सकते, उनका मेडिकेशन, उनका ट्रीटमेंट उनके साथ नहीं होगा, ना वो एक जैसे कि शेल्टर्स में रह सकते हैं, ऐसा कुछ नहीं था। उनके लिए क्लोथ्स पहले अपर कास्ट को प्रोवाइड करना, फूड पहले अपर कास्ट को प्रोवाइड करना, इवन ड्रिंकिंग वाटर भी वो एक टैंक से पीना उनको अलाउ नहीं था। ठीक है, तो ये ज़्यादा जो है जनरल एट्रोसिटीज़ होती थी बैकवर्ड कास्ट पे एट द टाइम ऑफ पोस्ट डिज़ास्टर पीरियड। ठीक है, तो ये ज़्यादातर तमिलनाडु में 2004 में ये केसेस हुए हैं SCs एंड STs एंड दलित के साथ। ठीक है, नाउ वी हैव फोर्थ पॉइंट विच इज़ निगलेक्ट ऑफ वुमेन राइट्स। समटाइम्स वुमेन्स जो होते थे एज ए वनरेबल ग्रुप्स, अगर वुमेन्स हम कंसिडर करेंगे तो वुमेन्स के जो नॉर्मल राइट्स होते थे वो बहुत ही ज़्यादा एक्सप्लॉइट किए जाते थे।
ठीक है। अब यहाँ पे जैसे कि जो एजेंसीज़ बनाई जाती थी, रिलीफ एजेंसीज़ होती थी, है ना, वो भी फेल हो जाते थे टू गेट विमेंस एसेंशियल नीड्स। विमेंस के जो एसेंशियल नीड्स उनको प्रोवाइड करने में जो एजेंसीज़ होती थी वो भी उनकी नीड्स को फुलफ़िल नहीं कर पाती थी। इवन वो नीड्स बहुत ही बेसिक होती थी, लाइक फूड हो गया, शेल्टर हो गया, हेल्थ सिक्योरिटी देना, मेडिकेशन देना, है ना, ये सारी चीज़ों से विमेंस को क्या किया जाता, विमेंस फेसेस एक्सक्लूजन फ्रॉम रिलीफ एंड रिहैबिलिटेशन असिस्टेंस। ठीक है। अब जैसे कि मोस्ट ऑफ द फिशरमैन्स, अगर आप देखोगे, जो मैंने बताया तमिलनाडु में, तो फिशरमैन्स एंड फिशर वुमेन्स होती थी, इनको बहुत ही ज़्यादा, यहाँ तक कि कुछ प्राइवेसी नहीं मिल पाती थी कैंप्स में, जो रिलीफ कैंप्स बनाए जाते थे, तो वुमेन्स को बहुत ही ज़्यादा उनके राइट से निगलेक्ट किया जाता था। जैसे कि प्राइवेसी होना, इट इज़ वेरी मच इंपॉर्टेंट फॉर ऑल द वुमेन्स, ठीक है, एंड बट यहाँ पे प्राइवेसी उनका लीक हो जाता था, प्राइवेसी नहीं मिल पाती थी। अब जैसे कि वॉशरूम फैसिलिटीज़ भी, वॉशरूम्स के लिए भी वुमेन्स को ना 1 किलोमीटर वॉक करके जाना पड़ता था एट नाइट ऑल्सो। रात भी हो गई तो वुमेन्स को 1 किलोमीटर का डिस्टेंस कवर अप करके एट द टाइम ऑफ पोस्ट डिज़ास्टर पीरियड में नाइट में वुमेन्स को उतना वॉक करके वॉशरूम के लिए जाना पड़ता था। एंड उसके अलावा जैसे कि अब जो बहुत ज़्यादा, जैसे कि वॉशरूम्स अगर आप देखोगे तो वहाँ पे बहुत ज़्यादा जो मेल ग्रुप्स होते थे, ठीक है, और दे विल ड्रंक करना, फिर कार्ड्स वगैरह प्ले करना, प्ले कार्ड्स वगैरह, जो कार्ड्स वगैरह खेलते हुए लोग हैं, तो वो लोग क्या करते थे, जब भी व्हेनेवर द फीमेल्स वर गॉन टू दी लाइक वॉशरूम्स एक्सेट्रा ना, तो वहाँ पे वो लोग क्या करते थे, उनको हरास करते थे, ठीक है, वेमेंस को। तो ये सारी चीज़ें क्या होती थी, जिससे वेमेंस के राइट्स क्या होते थे, वॉयलेट होते थे इवन एट द टाइम ऑफ पोस्ट डिज़ास्टर पीरियड। ठीक है। नाउ वी हैव 5th पॉइंट विच इज़ लैक ऑफ इंफॉर्मेशन। समटाइम्स जो पीपल होते हैं ना, वो इन्फॉर्मेशन लैकिंग की वजह से ही अपने रिलीफ एंड रिहैब जो फैसिलिटीज़ होती है उसको नहीं इंजॉय कर पाते हैं। अब एट द टाइम ऑफ डिज़ास्टर या पोस्ट डिज़ास्टर पीरियड, रिलीफ एंड रिहैबिलिटेशन फैसिलिटीज़ बहुत ही ज़्यादा मैटर करती है किसी भी डिज़ास्टर अफेक्टेड पर्सन के लिए, ठीक है। बट ये जो अहमदाबाद की जो NGOs एंड BSC मैंने बताया, बिहेवियरल साइंस सेंटर्स, इन लोगों ने क्या किया, बहुत ही इंपॉर्टेंट रोल प्ले किया है टू प्रोवाइड ऑल द बेसिक एंड इम्पॉर्टेंट इंफॉर्मेशन टू दी अफेक्टेड पीपल्स, और वी कैन से सर्वाइवल पीपल्स को, उनको ये सारी चीज़ें डिस्ट्रीब्यूट करना और इनके नॉलेज बताना, उनको इन्फॉर्म करने में ये BSC एंड NGOs, अहमदाबाद की जो NGOs है उसने इम्पॉर्टेंट रोल प्ले किया है। एंड द लास्ट वन इज हरासमेंट टू विक्टिम्स टू क्लेम कॉम्पनसेशन। क्या होता था जनरली, क्या होता था, जो विक्टिम्स होते थे, ठीक है, विक्टिम्स ऑफ डिज़ास्टर, ठीक है, तो वो क्या होता था, समटाइम्स उनको बहुत ही ज़्यादा हरासमेंट्स भी किया जाता था जब कॉम्पनसेशन एंड रिलीफ प्रोवाइड किया जाता है, ठीक है। तो समटाइम्स क्या किया जाता था, कॉम्पनसेशन एंड रिलीफ इज़ प्रोवाइडेड टू दोज हु आर नॉट अफेक्टेड बाय द डिज़ास्टर, ठीक है, जो लोग डिज़ास्टर से अफेक्टेड नहीं है बट स्टिल क्या किया जाता था, गवर्नमेंट एजेंसीज एंड सम NGOs के थ्रू उनको रिलीफ एंड रिहैबिलिटेशंस प्रोवाइड किया जाता था, बट जो एक्चुअली विक्टिम्स है, जो एक्चुअली नीडी पर्सन्स है, उनको नहीं दिया जाता। तो वो वन टाइप ऑफ हरासमेंट होता था एंड इट वाज वेरी बैड एंड वेरी वर्स टू द विक्टिम्स, ठीक है। तो ये सारे डिज़ास्टर की वजह से क्या होता था, ये सारी चीज़ें बहुत ही ज़्यादा, प्रॉपर्टी वगैरह में लॉस हो जाना, प्रॉपर्टी का रिकन्स्ट्रक्शन नहीं मिल पाता था उनको, प्रॉपर्टी के लिए जो क्या उनका कैसे रिकन्स्ट्रक्ट करके देना है, कैसे उनको शेल्टर्स प्रोवाइड करना है, तो ये समटाइम्स क्या किया जाता था, जो डिज़ास्टर अफेक्टेड पीपल नहीं है उनको प्रोवाइड किया जाता था, बट स्टिल जो डिज़ास्टर अफेक्टेड पीपल है उनको ये सारी जो फैसिलिटीज़ होती थी वो नहीं मिल पाती थी। ओके, सो नाउ वी हैव कंप्लीटेड the whole 6 points, all 6 points about the human rights issues in addressing disaster. First one is discrimination in relief distribution. Second one is lack of concern for children. Third one is general atrocities of backward caste, neglect of women rights, lack of information, harassment to victims to claim compensation. Okay, now we have completed our today's topic, so that's enough for today. If you people have any doubts and difficulties, you can make comments on my YouTube channel. Okay, and if you like my video, so please subscribe my channel and hit the bell icon and share it to your friends. Okay, that's enough for today. Bye, have a nice day, take care.